हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में जो है पॉलिनेशन के लिए बताऊंगी कि किस तरह से और सारे जो सब्जी वाले पौधे हैं उसमें हम पॉलिनेशन करवा सकते हैं। क्योंकि बिना पॉलिनेशन के काफ़ी सारे लोगों के जो हैं फूड जितने भी फल आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, थोड़े से बड़े होकर पीले होकर सड़ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन भी था, तो मैंने आपको बताया भी था कि उसमें पॉलिनेशन करवाते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ में दिखा देती हूँ कि किस तरह से पॉलिनेशन करवाते हैं। और मेरे पास में जितने भी सब्जी वाले प्लांट्स हैं, मैं सारे के सारे प्लांट्स में आपको ये पॉलिनेशन करवा के दिखाऊंगी। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लौकी की बेल है और लौकी की बेल में जो है ये फूल रात के टाइम पर खिलते हैं। तो मैं आपको एक बता दूंगी एक तरीका कि किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी तोरई की बेल से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये तोरई देख रहे हैं और ये जितने भी फूल हैं तोरई के, देखिए ये फीमेल फ्लावर्स हैं, ये आज ही खिले हुए हैं। और इनमें मैं पॉलिनेशन नहीं करवाती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बताऊँगी क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए नेचुरल पॉलिनेशन होता है। ये चींटियाँ अभी इस मेल फ्लावर के ऊपर हैं, क्योंकि आप देखिए ये हमारा मेल फ्लावर है, ये भी इस मेल फ्लावर के ऊपर है और यहीं से फिर ये जो है इस फीमेल फ्लावर के ऊपर आते हैं। तो इसमें जो है नेचुरल पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा एक फूल तोड़कर आपको पॉलिनेशन करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा एक और मेल जो है फ्लावर है, इसको हम तोड़ लेंगे। ये देखिए, और देखिए आप देखिए इसमें कितनी सारी चींटियां हैं। तो अब मेरे जितने भी फीमेल फ्लावर्स हैं मैं इनमें पॉलिनेशन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप ये जो फूल देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे से पॉलन होते हैं, ये जो होते हैं हमारे जितने भी नेचुरल पॉलिनेशन होता है, चींटी, चींटियों, मधुमक्खी, भंवरे, तितलियां, उनके जरिए क्या है ये थोड़ा थोड़ा सा जो है आप देखिए हल्का सा, जैसे बिल्कुल जरा से आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन हमारी फिंगर में जैसे टच हो गया है, इसी तरह से इन सारी चीज़ों में ये टच हो जाता है। और जब ये हमारे फीमेल फ्लावर्स के पास जाते हैं तो ये उसी जरिए से पॉलिनेशन हो जाता है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जो है हम पॉलिनेशन करेंगे और इसी से जो है मैं अपने बाकी के जो दो और हैं उनमें भी कर दूंगी, क्योंकि बिल्कुल हमें ज़रा सा चाहिए होता है। और पॉलिनेशन करवाने से क्या होगा कि जितनी भी फ्रूटिंग हो रही है तो फ्रूटिंग का साइज़ जो है पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जो फल ख़राब होने की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ये जो है हमने तोरई की बेल में पॉलिनेशन किया। अब मैं आपको बैंगन के पौधे में दिखाती हूँ कि किस तरह से बैंगन के पौधे में पॉलिनेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपने बैंगन के पौधे के पास लेकर आई हूँ और आप ये देखिए, ये जो आप बैंगन देख रहे हैं छोटे छोटे इसमें बन रहे हैं, तो ये बिना पॉलिनेशन के हैं। और ये बिना पॉलिनेशन के इसीलिए बन पा रहे हैं बिकॉज जो है इसमें नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा है। और नेचुरल पॉलिनेशन इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। जब ऑर्गेनिक खादों का हम इस्तेमाल करते हैं तो जो नेचुरल पॉलिनेशन होता है वो आसान हो जाता है, कीड़े पतंगे जितने भी हैं वो आते हैं। वहीं अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो जो नेचुरल पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता है। और ये भी एक कारण होता है कि जो फल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या थोड़े थोड़े से बड़े होकर पीले पड़ जाते हैं। तो ये आप बैंगन का फूल थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से दिखाऊंगी कि ये इसमें मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट है। एक ही फूल के अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इसमें क्या होता है, हमें पॉलिनेशन नहीं करवाना होता है, क्योंकि जैसे ही हवा चलती है या कोई कीड़ा आता है तो ये आपस में इतने पास पास होते हैं तो ये खुद ही आपस में इनका पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आपके बैगन के फूल भी झड़ रहे हैं और पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लेंगे और उससे जो है हल्के हल्के से इस पार्ट को ऊपर से लेकर अपने इस जो येलो वाला पार्ट है इसमें हल्के हल्के से आपको रब करना है और बहुत ही आसानी से जो है आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये जो फूल है कितना नाजुक सा होता है, तो इसको पकड़ते टाइम पे थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड तरीके से पकड़ लिया तो ये फूल भी टूट सकता है। तो बहुत ही हल्के हाथों से हम ये काम करेंगे। अब मैं आपको जो है अपना टमाटर का पौधा दिखा रही हूँ, जो कि अभी छोटा है, इसमें फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ कि किस तरीके से जो टमाटर के फूल हैं, क्योंकि टमाटर के फूल भी झड़ जाते हैं या टमाटर का जो साइज़ है वो अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए एक सिंपल सा आपको काम करना है। जैसे ही टमाटर में जो है फ्लावरिंग होने लग जाएगी तो आपको अपनी फिंगर की हेल्प से जो टमाटर के ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे आपको हल्के हल्के से इस तरह से टैप टैप करना है। ऐसा करने से जो है हमारे टमाटर के अंदर बहुत ईजी वे में जो है पॉलिनेशन हो जाता है और हमारे जो टमाटर के फूल हैं एक भी फूल आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको पहले 10 टमाटर मिल रहे थे तो आप याद रखिए कि आपको 50 टमाटर मिलेंगे, इस केवल एक ही फिंगर की हेल्प से जो आप टैप टैप करेंगे।
लेकिन टैप टैप करते टाइम जैसा मैंने आपको बैंगन के पौधे बताया था, हल्की हल्की उंगली की सहारे से आपको ये करना है, ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं करना है कि फूल ही निकल कर गिर जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप ये लौकी का फूल देख रहे हैं, ये अभी बंद है क्योंकि ये रात में खिलता है, लेकिन जिस तरह से हमने जो है अपनी तोरई के ऊपर किया था, सेम उसी तरीके से हम लौकी के ऊपर भी पॉलिनेशन करते हैं। जैसे ये वाला फूल जो है ये रात में खिल जाएगा, और जो ये हमारा जो फीमेल वाला फ्लावर है ये भी रात में खिल जाएगा। तो जिस तरह से मैंने अपनी तोरई के ऊपर पॉलिनेशन किया था, सेम उसी तरीके से मैं इसमें पॉलिनेशन कर दूंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं एक बार रात में शूट करके आपके साथ में इसका भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से हम इसमें पॉलिनेशन करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये जितना भी नेचुरल पॉलिनेशन हो, अगर आप चाहते हैं अपने गार्डन में, तो किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कीजिएगा, तभी आपको नेचुरल जो पॉलिनेशन है वो मिलेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो अभी के लिए आप ये चीज़ याद ट्राई कीजिए, और उसके बाद से आप जितनी भी खादें इस्तेमाल करेंगे अपने गार्डन में वो सारी ऑर्गेनिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ढेर सारी तितलियाँ आती हैं, भंवरे आते हैं, जो मॉक होती हैं बटरफ्लाई छोटी छोटी वाली वो आती हैं, ढेर सारे चींटियाँ हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन में जो है खुद से ही पॉलिनेशन हो जाता है, मुझे करवाना नहीं पड़ता है। अभी भी आप जो ये गार्डन में देख रहे हैं ज़्यादा फूल नहीं है, लेकिन फूल वाले पौधों में जो है एक दो फूल जो खिलते ही रहते हैं, और ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। तो जितने भी हैं, आप अभी सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों वाले फूल आप लगा लीजिए। फूलों वाले पौधे लगाने से और भी ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। ढेर सारी तितलियाँ आएंगी, भंवरे आएंगे, जो कि आपके गार्डन में आएंगे तो आपके जो जितने भी फल हैं उनमें पॉलिनेशन कर देंगे, और जो आपको है बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है रिजल्ट मिलने लग जाएगा इनसे। अभी आप देखिए, ये हमारी करेले की बेल है, और इसमें देखिए मैं आपको पास से ये कीड़ा दिखा पा रही हूँ, और ये जो है ये पत्तों को खाने का काम करता है। तो अब इसको हटाने के लिए जो है मैं ऑर्गेनिक किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी जिससे ये जा सके, क्योंकि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ कर दूँगी तो जो अच्छे कीड़े हैं वो भी इसके साथ में चले जाएंगे, तो जो मेरी बेल है उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और जब इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो जिस तरीके से मैं इससे जो है हर वीक कम से कम 1 किलो जो करेले हार्वेस्ट कर रही हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगी। और जिस तरीके से मैंने आपको बाकी प्लांट्स में बताया उसी तरीके से आप देखिए इसमें भी ढेर सारी आपको चींटियाँ जो हैं दिख जाएंगी, छोटी छोटी सी, जो कि पॉलिनेशन कर रही हैं। और जो है फीमेल है उसमें हम जो है मेल से हम पॉलिनेशन करवा देंगे। तो जो हमारे जो करेले हैं, बहुत सारे करेले हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि करेले की बेल में जिस तरीके से करेले लगते हैं, अगर मैं एक एक करेले के साथ में अगर पॉलिनेशन करवाऊँगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने करेले की बेल लगा रखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे एकदम से जो है करेले निकलते हैं, जिनमें पॉलिनेशन कराना आसान नहीं होता है। तो ये काम जो है आपके जो है, आप जिस तरह से फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं ये काम वो करेंगे। तो आप बस चीज़ों को ऑर्गेनिक रखिए, और आप देखेंगे कि आपके जितने भी प्लांट हैं सब में पॉलिनेशन खुद ब खुद हो जाएगा। एक दो प्लांट जैसे हैं जिनमें बड़े बड़े फल लगते हैं, जैसे लौकी और तोरई, क्योंकि इनके फलों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम इनको देखकर जो है इनमें आसानी से पॉलिनेशन करवा सकते हैं। बाकी के जो छोटे छोटे वाले वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन का काम जो है ये हमारे छोटे छोटे जितने भी जीव होते हैं यही करते हैं। तो बस जब भी स्प्रे करें तो वो ऑर्गेनिक रखें, जब भी खाद लगाएं तो उसको ऑर्गेनिक रखें, और आपका जो है बहुत अच्छे से आपके गार्डन में सब्जियां आपको मिलेंगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके साथ में और भी जो हैं ढेर सारे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।